नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 168वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, श्रीलंका ने भारत और जापान को किया ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना से बाहर। श्रीलंका की सरकार ने देश भर में ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध के बाद कोलंबो पोर्ट पर बनने वाली ईस्ट कंटेनर टर्मिनल परियोजना से भारत को बाहर करने का फैसला लिया है। इस परियोजना को लेकर श्रीलंका के श्रमिक लगातार विरोध कर रहे थे और हड़ताल पर थे। श्रमिकों की मांग थी कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए किसी विदेशी देश को मंजूरी ना दी जाए। इस विरोध के मद्देनजर श्रीलंका की सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का संचालन श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी अपने दम पर करेगी, जबकि भारत और जापान को वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। श्रीलंका सरकार के इस फैसले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपको बता दें कि भारत ने नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत हाल ही में श्रीलंका को कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख डोज भेंट की थी। नंबर 2, भारत के लिए क्या महत्व है ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का। 2019 में भारत और जापान के साथ मिलकर श्रीलंका सरकार ने ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल बनाने के लिए समझौता किया था। इसमें कहा गया था कि टर्मिनल के संचालन में भारत और जापान की हिस्सेदारी 49% और शेष 51% की हिस्सेदारी श्रीलंका के पोर्ट्स अथॉरिटी के पास होगी। हालांकि ईसीटी परियोजना को लेकर कभी भी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुआ था। भारत के इस प्रोजेक्ट को हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन की मौजूदगी के कार्ड के रूप में देखा जा रहा था। आपको बता दें कि कर्जा न चुका पाने पे चीन ने 2016 में श्रीलंका से उसका हम्बनटोटा पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया था। भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी श्रीलंका अहम है। समुद्र के रास्ते भारत में ज्यादातर सामान की आवाजाही श्रीलंका के रास्ते से ही होती है। श्रीलंका में बढ़ते चीनी दबदबे के संदर्भ में भारत के लिए ईस्टर्न कंटेनर प्रोजेक्ट का एक अहम रणनीतिक महत्व है। नंबर 3, स्विच दिल्ली अभियान हुआ शुरू। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली नाम से अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत दिल्ली सरकार अगले 6 हफ्तों के अंदर सभी डीजल व पेट्रोल से चलने वाली सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से रिप्लेस करेगी। इसके अलावा सीएम परिसर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किया जाएगा। स्विच दिल्ली अभियान के माध्यम से सरकार का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खरीदने पर व्यापक सब्सिडी प्रदान करने की योजना बनाई है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की भी योजना बनाई है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2024 तक दिल्ली में कुल वाहन पंजीकरण में 25% इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। नंबर 4, स्टारडस्ट 1.0 बना जैव ईंधन से चलने वाला पहला रॉकेट। 31 जनवरी को अमेरिका में स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के साथ ही स्टारडस्ट 1.0 जैव ईंधन से चलने वाला विश्व का पहला रॉकेट बन गया है। इस रॉकेट का निर्माण अमेरिका की ब्लू शिफ्ट नामक एक एरोस्पेस कंपनी ने किया है। यह रॉकेट अधिकतम 8 किलोग्राम तक का पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकता है। आपको बता दें कि फसलों, पेड़ों आदि में बसी निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। इनका उपयोग करके ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इस जैव ऊर्जा के स्रोत को जैव ईंधन कहते हैं। नंबर 5, भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी की अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की रिपोर्ट। रिजर्व बैंक ने कल वर्ष 2020-21 के लिए अपनी अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जारी कर दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। बता दें कि केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने इससे पहले अपनी 3 बैठकों में भी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया था। रेपो दर 4% और रिवर्स रेपो दर 3.35% पर बरकरार है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 10.5% वृद्धि का अनुमान जताया है। कुछ ही दिन पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में अगले वित्त वर्ष के दौरान 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। सवाल है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शंस हैं बिहार, झारखंड,
पंजाब या तमिलनाडु? आप अपने जवाब हमें नीचे दे कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि भारत का केंद्रीय बजट पहली बार किस रूप में पेश किया गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बजट की सॉफ्ट कॉपी में। भारत में कोरोना महामारी के कारण इस बार केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए और यह बजट पूरी तरह पेपरलेस है। आजादी के बाद यह पहला मौका है जब आम बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं। आप में से इनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।